आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका सिंहासन का महासंग्राम में। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। हालांकि यूपी के साथ उत्तराखंड, गोवा में विधानसभा चुनाव आज हैं, लेकिन यूपी की बात करें तो 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। उससे जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं इस बड़ी खबर के जरिए। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव से जुड़ी दूसरे चरण की 55 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। 9 जिलों की 55 सीटें, जहां पर जाट, मुस्लिम, दलित मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका में है। मतदान केंद्रों के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। उम्मीदवारों की किस्मत आज गन्ना किसान तय करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ये इलाका, जिसमें किसान, जाट, गुर्जर, मुस्लिम, दलित एक अच्छी खासी आबादी में है और यही यहां पर निर्णायक भूमिका में है। सभी उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। यूपी की बात करें तो 55 जिलों में वोटिंग जारी है। 586 उम्मीदवार आज अपनी किस्मत ईवीएम में कैद करवाएंगे। 586 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला जनता करने वाली है। और मुरादाबाद से संवाददाता कासिम खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कासिम, मुरादाबाद की बात की जाए तो बेहद अहम सीट ये मानी जा रही है। सबसे पहले किस तरीके की तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आपसे जानना चाहेंगे, और कितना उत्साह यहाँ पर वोटर्स के अंदर दिख रहा है। और 9 बजने वाले हैं, तो ऐसे में यहाँ पर मतदान प्रतिशत अभी तक कितना हुआ है, वो भी अपडेट आपसे लेना चाहेंगे। मैं आपको बता दूं, आज विधानसभा का दूसरा चरण है और सुबह 7 बजे वोटिंग चालू हो गई थी। मुरादाबाद में काफी युवाओं में देखने को जोश मिला, जिनका करीब जो पहली बार आज वोट आया था। युवाओं ने काफी खुशी से अपना वोट डाला। मुरादाबाद जनपद की बात करें तो मुरादाबाद जनपद में 6 विधानसभा में और 6 विधानसभा है, जिसमें करीब 3673 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यदि बात करें तो 2017 में समाजवादी ने 4 सीटों पर अपना दबदबा बनाया था और 2 सीटों पर भाजपा ने बनाया था। अब की बात देखते हैं कि मुरादाबाद एक महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसको लेकर अब किस पे मुरादाबाद जनपद का ताज पहना जाए और कितनी सीटें कौन ले। बात करें संख्या की तो मुरादाबाद 6 विधानसभा पर 24,19,83 मतदाता है, जिसमें करीब 12,86,166 महिलाएं हैं और करीब 13,80,100 कुछ पुरुष गिराए जाते। सुबह से देखा जा रहा है कि काफी महिलाएं, आप मेरे पीछे ही देख सकती हैं कि सुबह से कैसे वोटिंग चालू हुई है। वोटिंग में महिलाएं, युवा और बुजुर्ग, विकलांग सुबह से वोटिंग करने आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए कहीं न कहीं मतदाता अपने मतदान को करने के लिए आए हैं। सीधी तौर पर बात करें तो अब 2022 का ताज किस सरकार पहनती है और क्या महत्वपूर्ण रहता है। जी प्रीति जी। बिल्कुल कासिम, आपने बताया कि मुरादाबाद में 6 विधानसभा सीटें हैं। पिछली बार समाजवादी पार्टी को 4 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को 2 सीटें मिली थी। इस बार अगर उम्मीदवारों की बात की जाए तो कितने उम्मीदवार यहाँ मुरादाबाद जिले से हैं चुनावी मैदान में, जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होने वाली है? करीब यहाँ मुरादाबाद जनपद की बात करें 6 विधानसभाओं पर तो करीब 40 करीब प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। 40 प्रत्याशियों ने अपने अपने आज किस्मत आजमाएंगे। अब बात करें वोटरों की, वोटरों का मन अभी ये साफ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वो किसकी तरफ रुझान करेंगे, लेकिन देखने वाली बात ये कि सभी अपने प्रत्याशी अपने कासिम, 9 बज चुके हैं और ऐसे में अभी तक कितना वोट प्रतिशत है, इससे जुड़ा कोई आंकड़ा सामने आ पाया है? कितना वोट प्रतिशत अभी तक सुबह 7 बजे से लेकर अब तक हुआ है? अभी करीब आप बता रही 9 बज चुके हैं और सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रही है। करीब 2 घंटे हो गए। 2 घंटे की वोटों की प्रतिशत की बात करें तो अभी तक करीब 20% प्रतिशत वोट पड़ चुके हैं। और खासकर अभी सुबह से जो बात करें तो महिलाओं ने अपने घर के सारे काम छोड़कर सबसे पहले वोटिंग की है। मतदाताओं का ये कहना है कि पहले वोटिंग बाद में जलपान। सुबह देखें तो आप काफी मेरे पीछे देख सकती हैं कि कैसे महिलाएं अपना मत डालने के लिए मतदान करने केंद्र पर आई हैं। और यहाँ पर बात करें मतदान केंद्रों की तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस जितने भी मतदाता है उनकी कोई भी समस्या होती है, कुछ भी होती है तो पुलिसकर्मी उनको सारी समस्याओं को बात की जाती है। सुरक्षा को लेकर के तो पुलिस के इंतजाम काफी है।
मुरादाबाद जनपद की 6 विधानसभाओं पर काफी पुलिस प्रशासन लगाया गया है जी। और सारे सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सीधी पुलिस के आला अधिकारियों को साफ तौर पर कहना है कि मुरादाबाद जनपद में जो शांतिपूर्ण चुनाव किया जाए। जी प्रीति जी। जी बिल्कुल, मुरादाबाद सीट को भी आपसे हम समझना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ और संवाददाता जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। बरेली से संवाददाता प्रवीण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, वोट प्रतिशत को लेकर अपडेट आंकड़ा सामने आ चुका है, उसकी पूरी जानकारी चाहेंगे। और अब यहाँ पर कितनी संख्या और बढ़ती दिखाई दे रही है? जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, क्या वैसे वोटर्स की संख्या भी पोलिंग बूथ पर बढ़ रही है? प्रीति जी, आपको बता दूं, क्योंकि सुबह कोहरा था, इस वजह से मतदाता धीरे धीरे आ रहे थे, लेकिन संख्या मतदान करने धीरे धीरे बढ़ने लगी है। बरेली के 9 विधानसभाओं में 32,93,703 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। और आपको बता दो, बरेली कॉलेज में ईवीएम मशीन में कुछ देर के लिए रुक गई थी, लेकिन वो पुनः दोबारा चालू कर दी गई है। जी, तो यहाँ पर अब किस तरीके से देख पा रहे हैं, जो मशीन रुकी तो उसके बाद क्या यहाँ पर उस दौरान वोटर्स की संख्या बढ़ी या लंबी लाइन यहाँ पर देखने को मिली? और इसके अलावा बरेली को समझे तो सीधा मुकाबला यहाँ पर किसके बीच में दिखाई दे रहा है प्रवीण? आपको बता दूं, शहर प्रत्याशी यहाँ से अरुण कुमार बीजेपी से है और कुमार सपा से है, आरके शर्मा कांग्रेस से और कृष्णा भारद्वाज आम आदमी पार्टी, ब्रह्मानंद शर्मा बसपा से। लेकिन यहाँ पर बरेली में 9 विधानसभाओं में बीजेपी के विधायक थे और इस बार बीजेपी और सपा में शहर में टक्कर मानी जा रही है। और धीरे धीरे यहाँ पर कुछ न कुछ ये भी विवाद रहा है, क्योंकि स्मार्ट सिटी है बरेली, और जब स्मार्ट सिटी है तो रोड पड़ेगा तो गड्ढे खुदते ही हैं। तो कहीं ना कहीं जनता का ये भी विरोध रहा कि जगह जगह निकलने में परेशानियां हो रही हैं। लेकिन बीजेपी ने वादा किया है रोजगार देंगे, समाजवादी पार्टी ने भी वादे किए हैं रोजगार देंगे और फैक्ट्री चालू कराएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जीतने के बाद क्या होता है। बिल्कुल प्रवीण, 9 सीटें बरेली विधानसभा के अंतर्गत आती हैं, तो ऐसे में यहाँ पर 9 की 9 सीटें 2017 में बीजेपी ने जीत इन पर हासिल की, बीजेपी का इन पर राज है। तो इस बार क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि इस बार हवा का रुख कुछ और है, हालात बदले हैं, तो क्या इन सीटों पर इस बार भी बीजेपी को देखते हुए उसी तरीके के हालात हैं, उसी तरीके की हवा दिख रही है, या इस बार कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? प्रीति जी, आपको बता दें, क्योंकि पिछली बार तो 9 विधानसभा में बीजेपी के विधायक बने, लेकिन इस बार बरेली जिले में बदलाव जरूर दिखाई देगा। और जो माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों में से इस बार बरेली में घटती दिखाई दे रही है। यहाँ से 3 से 4 सीटें समाजवादी पार्टी की निकलने की उम्मीद जताई जा रही है। वो भी जानना चाहूंगी आपसे, आप कह रहे हैं कि 3-4 सीटें जो है समाजवादी पार्टी निकाल सकती है, कौन कौन सी वो सीटें हैं और क्या फैक्टर वहां पर देखते हैं कि इस वजह से समाजवादी पार्टी जो है उन सीटों को निकाल लेगी? आपको बता दूं प्रीति जी, आप ये कैंट है और दूसरी चैनपुर में त्रिकोणीय तरीके से हो रहा है। और यहाँ पर जो मजबूत पकड़ है समाजवादी पार्टी की, भोजीपुरा और बहेड़ी, ये तो पक्की समाजवादी पार्टी की सीट मानी जा रही है। जी, इसमें क्या फैक्टर है वो मैं आपसे समझूंगी। प्रवीण बने रहिए हमारे साथ। अमरोहा से भी संवाददाता हमारे साथ अजीम शेख जुड़े हुए हैं। अजीम, अमरोहा से क्या अपडेट मिल पा रही है वोटिंग को लेकर? अमरोहा से सुबह 7 बजे से वोटिंग स्टार्ट है और आपको बता दूं कि अमरोहा में 4 विधानसभा है, 4 विधानसभा में 13,55,533 वोट है। कुल 43 प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं और जी 1601 बूथ है। अजीम, यहाँ पर ये भी हम समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से 2017 में यहाँ पर चुनाव हुआ तो 4 विधानसभा सीटों में से 3 पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि 1 पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की। लेकिन इस बार कितना बदलाव देख पा रहे हैं परिस्थितियों में? क्या इस बार यहाँ पर बीजेपी के लिए मुकाबला इन 4 सीटों पर मुश्किल लग रहा है या और आसान हो गया है? नहीं, इसमें और आसान है शायद मुकाबला, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हसनपुर से मुखिया गुजर आए हुए हैं और समाजवादी पार्टी से अमरोहा विधानसभा 41 से महबूब अली जो 5 बार के विधायक हैं वो लड़ रहे हैं। और उसके अलावा जितनी भी 4 सीटें हैं इस पर मुकाबला खड़ा है, देखना ही बाकी है कौन जीतता है। लेकिन जो सुबह से उसका है लोगों के अंदर वोट डालने की वो लगा है, तो भाजपा
और समाजवादी पार्टी के ही वोट पड़ रहा है। जी, तो क्या समाजवादी पार्टी के लिए जो एक सीट मिली थी 2017 में, इस बार वो निकाल पाना भी मुश्किल लग रहा है, या इस बार सीटें बढ़ सकती है समाजवादी पार्टी की? नहीं, ऐसा नहीं है कुछ, क्योंकि ये इसमें मुकाबला इसमें है और 50% भाजपा और 50% समाजवादी पार्टी ही का ठीक है, तो मुकाबला है। 50-50 यहाँ पर अभी कह सकते हैं, कुछ भी किसी एक के पक्ष में कहना ठीक नहीं होगा। जिस तरीके से आप ग्राउंड पर चीजों को समझ रहे हैं, तो उस आधार पर अभी मुकाबला यहाँ पर जो है वो 50-50 दिखाई दे रहा है। दोनों ही दल एक दूसरे को कांटे की टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सहारनपुर से भी संवाददाता शमीम जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। शमीम, सहारनपुर से सबसे पहले वोटिंग को लेकर बड़ी अपडेट चाहेंगे, कुछ अपडेट यहाँ पर सामने आई है? जी बिल्कुल प्रीति, मैं आपको बता दूं, जनपद सहारनपुर में अगर बात करें तो वोटिंग में जो है यहाँ पर लोग मतदान लगातार कर रहे हैं। भारी तादाद में मतदान जो है यहाँ पर हो रहा है और लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए जनपद सहारनपुर में पहुंच रहे हैं। वहीं अगर बात करें जनपद सहारनपुर की, तो जनपद सहारनपुर में 7 विधानसभा सीट हैं, जहाँ से 71 प्रत्याशी जो है यहाँ पर जो है टोटल है। जी बिल्कुल, बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं सहारनपुर सीट एक कड़ा मुकाबला है, क्योंकि 2017 में केवल एक सीट बीजेपी यहां से निकाल पाई थी। लेकिन इस बार क्या यहां पर बदलाव देखने को मिलेगा? बीजेपी ज्यादा सीटें निकालने में कामयाब होगी, या पहले जैसी ही परिस्थितियां यहां पर आप देख पा रहे हैं? क्या कुछ फैक्टर यहां पर अहम रहने वाले हैं, वो भी आपसे समझना चाहेंगे। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अगर नगर विधानसभा सीट की बात करें तो अभी हमारी राजीव गुम्बर से बात हुई है, जिन्होंने अभी अपना मत का प्रयोग किया है। फैमिली के साथ, पूरे परिवार के साथ उन्होंने अपना मत का प्रयोग किया है। अभी मतदान करके वो गए हैं, उनसे बात की गई तो उनका कहना है कि भारी बहुमत से जो है वो दोबारा से सरकार में आ रहे हैं और जनपद सहारनपुर नगर विधानसभा सीट से वो यहाँ पर जो है विधायक बनेंगे। वहीं अगर बात की जाए देहात विधानसभा सीट की, तो देहात विधानसभा सीट से भी यहाँ पर जो है प्रत्याशी लगातार मौजूद है। नंबर 1 बेहट विधानसभा सीट जो यहाँ से आती है, वहां से नरेश सैनी को खड़ा किया गया है। सामने ही अगर बात की जाए सपा प्रत्याशी की, तो सपा प्रत्याशी जो यहाँ पर है वो जी, तो यहाँ पर आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि विधायक तो दावा करेंगे ही, तमाम जो दल हैं वो भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर आप क्या देख पा रहे हैं, क्या चीजों को समझ पाए हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इस बार का जो मुकाबला है वो होने वाला है, किस किस के बीच में यहाँ पर टक्कर दिखाई दे रही है? देखिए, अगर बात करें यहाँ पर टक्कर की, तो सीधी सीधी टक्कर यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में देखी जा रही है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर मतदाताओं से अगर बात कर रहे हैं, तो मतदाताओं का भी कहना यह है कि विकास के जो है भारतीय जनता पार्टी में काफी हुआ है। योगी बाबा की यहाँ पर बात करते हैं लोग, बुलडोजर के नाम से जो है यहाँ पर योगी बाबा को जाना जा रहा है। कह रहे हैं कि जो यहाँ पर गैंगस्टर थे, गुंडे थे, रात में चोरी करते थे, बहु बेटियों को छेड़ते थे, उन पर यहाँ पर जो है लगाम लगाई गई है। इसीलिए ज्यादातर लोग जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। वहीं अगर देहात विधानसभा सीट की या यहाँ पर भेंट जो नंबर 1 विधानसभा सीट है, यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को पूरा समर्थन है, समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि लोग परिवर्तन चाहते हैं। इस बार देखने में जो आ रहा है कि यहाँ पर जो है दोनों टक्कर जो है वो मानी जा रही है। बिल्कुल, यहाँ पर प्रवीण आपका मैं रुख करना चाहूंगी। मुद्दों की बात करें तो सभी दलों की तरफ से जनता की नब्ज टटोलते हुए उन तमाम मुद्दों को रखा गया उनके सामने, लेकिन जनता के मन में क्या है? जो वोटर्स पहुंच रहे हैं पोलिंग स्टेशंस पर, वो किन मुद्दों को लेकर वोट करने के लिए निकले हैं? प्रवीण, बरेली से संवाददाता प्रवीण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी जी। तमाम दलों की तरफ से बड़े बड़े वादे किए गए, जनता के मुद्दे उठाए गए, लेकिन आम जनता किन मुद्दों को लेकर आज वोट कर रही है? आपको बता दो प्रीति जी, मतदाता जो नए जो जिनके पहली बार वोट डाल रहे हैं, उनके मन में भी हमने बात की थी। उनके मन में भी है कि कुछ ना कुछ रोजगार मिलेगा, क्योंकि लोग पढ़ाई करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, गरीब तबके के लोग भी, तो वो भी चाहते हैं कि पढ़ाई करने के बाद रोजगार मिले। बाकी मुझे गांव सड़क हो, लेकिन बीजेपी ने कोई भी ऐसा कार्य नहीं कराया। लेकिन जनता फिर भी बीजेपी पर और समाजवादी पार्टी पर विश्वास करके चल रही है। अब देखने वाली बात होगी, वादे तो सभी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, बीजेपी के वरिष्ठ नेता बरेली में कई बार दौरे किए और जनता से वादे किए हैं कि रोजगार देंगे, महिलाओं को स्कूटी दी जाएगी और
ठीक है, तमाम वादे दावे किए गए हैं, जनता भी अपने मुद्दों को लेकर वोट डाल रही है। अब जनता किसके मुद्दों पर मोहर लगाएगी ये 10 मार्च को पता चलेगा। प्रवीण, नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी संवाददाताओं का, नजर बनाए रखिए। आगे लगातार अपडेट हम इस पर आपसे लेते रहेंगे। तो यूपी में 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है और धीरे धीरे वोट प्रतिशत भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, वोटर्स की संख्या भी पोलिंग स्टेशन पर ज्यादा बढ़ रही है और इस बार कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपील की जा रही है कि वो पहले चरण के मुकाबले इस बार जो है रिकॉर्ड वोटिंग करके लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी जरूर दर्ज करवाएं। और खबर फास्ट भी सभी संवाददाताओं से और सभी मतदाताओं से यहां पर अपील कर रहा है कि अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें, ये उनका अधिकार है। फिलहाल यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे यूपी की और बड़ी अपडेट्स के साथ।